हेलो दोस्तों। हम जैसे कि आपको पता है हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2 की पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 2 की पावर 8। अब ये वैसे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है तो। कुछ रिजल्ट होते हैं। एक है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस को अंडर रूट आई के बराबर। और दूसरा है 1 माइनस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2 प्लस माइनस की वैल्यू माइनस अंडर रूट के बराबर होती है। ये होती है माइनस आई अंडर रूट के बराबर। अब जैसे कि यहाँ पर पुट करना होगा डायरेक्ट अंडर रूट आई की पावर 8 प्लस माइनस अंडर रूट आई की पावर 8। अब आई को हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 8 प्लस माइनस आई 1/2 मल्टीप्लाई 8। 2 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी 4 बार कैंसिल हो जाएगा। आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 4 हो जाएगा 1 प्लस 1 2 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस जेड बराबर जेड प्लस 1 प्लस 2i। अब क्या करना है इसमें, पहले इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ए है 3/2 माइनस 2i, बी है 3 माइनस 2i, सी है 3/2 प्लस 2i, डी है 2 माइनस 3/2i। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जैसे कि हमें पता है कि मॉडुलस जेड बराबर जेड प्लस 1 प्लस 2i दे रखा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम अधिकतर जेड को ऐड कर लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। अब मॉडुलस जेड क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें पुट कर दो सारी वैल्यू, इसमें पुट कर दो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड कितना है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। अब क्या करेंगे हम इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रियल पार्ट एक जगह लिख लेंगे और इमेजनरी पार्ट एक जगह लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर होल अंडर रूट हट के इधर स्क्वायर ले जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2x हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब क्या करना है हमें, इमेजनरी पार्ट के बराबर वाई प्लस 2 बराबर नहीं इमेजनरी पार्ट तो उसमें 0 है ना हमारा, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं प्लस 0 आयोटा यहाँ पे प्लस 0 आयोटा हो जाएगा। तो हम नीचे यहाँ पे लिख देंगे y प्लस 2 बराबर 0, y बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2x
तो यहाँ पर 4 हो जाएगा बराबर 1 + 2x। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3/2। अब हमारा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है 3/2 माइनस का 2 आयोटा। अब आंसर चेक कर लेते हैं। माइनस का 2 आयोटा है पहले में, फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन रियल जेड स्क्वायर 0 है और मॉडुलस जेड बराबर 2 है इज फाइंड करना है। ऑप्शन है ए बराबर है 4, बी बराबर है 3, सी बराबर है 2, डी बराबर है 1। कलर चेंज कर लेते हैं। सॉल्यूशन इसमें भी हम z को क्या ऐड कर लेंगे x + आयोटा y। तो हमें पता है जेड स्क्वायर चाहिए हमें, तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा x² - y² + 2xy आयोटा। पीछे भी पढ़ा था ये तो हमने कि x² की वैल्यू, ये डायरेक्ट रिजल्ट है या फिर इसे निकाल भी सकते हो। जैसे z बराबर x + आयोटा y है, तो z² बराबर क्या हो जाएगा x² माइनस वो प्लस आयोटा स्क्वायर y² प्लस 2xy आयोटा। अब ये आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये -1 हो जाएगी, तो ये रिजल्ट ही आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा कितना दे रखा है 0, ये हमारा 0 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसे 0 के बराबर रख देंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। x² - y² प्लस 2xy आयोटा बराबर 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं मुझे। अब क्या करना है हमें, रियल पार्ट के बराबर 0 और इमेजनरी पार्ट के बराबर। अब यहाँ से क्या जाएगा हमारा x² बराबर y²। अब x मॉडुलस बराबर y मॉडुलस कर सकते हैं हम यहाँ से। फिर क्या दे रखा है हमें, हमारा जो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा √y² + y²। इसका मॉडुलस और गिवन है कितना है 2 बराबर √x² + y²। यहाँ पर 4 हो जाएगा, x y दोनों बराबर हैं तो 2x² हो जाएगा। इससे 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर -√2 + √2 हो जाएगा। जब x की वैल्यू इतनी आ गई तो y की भी 2 आ जाएंगी, जब x की 2 आ गई तो, क्योंकि जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में तो y की वैल्यू 2 देगा, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे 4 आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z has modulus 1 and argument π/3, then which is not true
अबाउट जेड स्क्वायर प्लस जेड, मतलब ऐसा स्टेटमेंट बताना जो ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन ए है इज प्योरली इमेजिनरी। एज मॉडुलस अंडर रूट 3 सी हो जाएगा लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। डी हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमारा क्या दे रखा है, आर्गुमेंट दे रखा है पाई बाई 3, आर्गुमेंट जेड बराबर पाई बाई 3, और क्या दे रखा है, मॉडुलस दे रखा है 1। तो क्या करेंगे हम, पहले फॉर्म बना लेते हैं मॉडुलस कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मोड जेड की वैल्यू 1 कोस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा हमारा जेड बराबर आ जाएगा हमारा कोस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। इसे लिख सकते हैं हम 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे, माइनस के ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि जो हमारे ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। तो ये हमारी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें पुट कर देना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन क्या दे रखी है हमें, जेड स्क्वायर प्लस जेड। तो जेड स्क्वायर प्लस जेड बराबर ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा में से ओमेगा स्क्वायर घटाना है, तो ये यहाँ से निकाल सकते हो आप। ओमेगा में से ये ओमेगा है, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट 3 आयोटा आ जाएगा। इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्योरली इमेजनरी, हाँ जी प्योरली इमेजनरी है, क्योंकि अंडर रूट 3 आयोटा आयोटा आ रहा है इमेजनरी। हैज़ मॉडुलस अंडर रूट 3 सही है। लाइज ऑन इमेजनरी एक्सिस सही है। वो पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, वो पूछ रहा था विच इज़ नॉट ट्रू। तो हमारा नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लेट जेड कोमा ओमेगा बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच डैट जेड के ऊपर बार प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट बोलते हैं इसे, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा जेड ओमेगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा बराबर पाई, देन आर्ग्यूमेंट
जेड इज इक्वल टू, ये फाइंड करना हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो भी गिवन कंडीशन हमारी आर्ग्यूमेंट जेड ओमेगा जो है पाई के बराबर दिया है, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो ये टूट जाएगा, आर्गुमेंट जेड आर्गुमेंट ओमेगा बराबर पाई हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हमारा जो जेड मतलब ये दे रखा है जेड कॉन्जुगेट प्लस आई आयोटा ओमेगा कॉन्जुगेट बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा जेड बराबर माइनस आयोटा कॉन्जुगेट, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट है। अगर हम अगेन कॉन्जुगेट करेंगे इनका, तो जेड के ऊपर कॉन्जुगेट, इसका फिर कॉन्जुगेट बराबर माइनस आयोटा ओमेगा का कॉन्जुगेट, तो पूरे का कॉन्जुगेट करेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा जेड कॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा हो जाएगा, ओमेगा ऐसे ही हो जाएगा। ये कितना हो गया, जेड बराबर माइनस ओमेगा हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें आर्गुमेंट ले लेते हैं दोनों साइड, आर्ग्यूमेंट जेड बराबर आर्ग्यूमेंट आयोटा ओमेगा, आर्ग्यूमेंट जेड बराबर हो जाएगा, ये भी टूट जाएगा लॉग की तरह, आर्ग्यूमेंट आई प्लस आर्ग्यूमेंट ओमेगा। आर्ग्यूमेंट जो आई है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/2। वो कैसे होती है वो भी बता देता हूँ। आर्ग्यूमेंट आई को कैसे लिख सकते हैं हम, 0 प्लस आई बराबर, आर्ग्यूमेंट जो निकलता है वो आता है हमारा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y को क्या होता है इसमें, आयोटा के साथ वाला, आयोटा के साथ वाला, और a क्या होता है, x क्या होता है, ये रियल पार्ट जो होता है। तो tan इनवर्स y क्या हो जाएगा इसमें 1 और x क्या हो जाएगा 0, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगी। tan इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है, ये tan इन्फिनिटी ये पाई/2 पर होती है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट जेड बराबर नहीं, आर्गुमेंट ओमेगा को हम माइनस में ले आएंगे, ओमेगा बराबर पाई/2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को जब हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा हमारा आर्गुमेंट जेड और आर्गुमेंट जेड, 2 आर्गुमेंट जेड, ये हो जाएगा पाई/2, ऊपर था पाई तो 3 पाई/2, ये 2 अपॉन में जाएगा, आर्गुमेंट जेड बराबर हो जाएगा 3 पाई/4। यही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 ये है, लेट Z1 be a complex number with Z1 1 and Z2 be any complex number, then Z1 minus Z2 1 plus Z1 Z2 का कंजुगेट। तो अब क्या करना है हमें इसमें, ये फाइंड करना है बराबर। अब हमें पता है कि अगर हमारा Z1 का जो मोड है वो 1 दे रखा है, तो हम अपनी तरफ से लेट कर सकते हैं कुछ भी, जो ऐसा मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 1 हो, तो हम लेट कर लेते हैं Z1 को I, और Z2 को ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उसका 1 ही हो, Z2 को लेट कर लेते हैं 2I। बस अब पुट कर दो इक्वेशन में। तो अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा I माइनस 2I अपॉन 1 प्लस I मल्टीप्लाइड 2I, ये हो जाएगा माइनस I अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस आयोटा अपॉन में -1, ये बन जाएगा हमारा आयोटा
और आयोटा का मॉडुलस 1 होता है, 1 ही आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन बात हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है? क्वेश्चन 10 भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ जेड बराबर 1 दे रखा है, जेड बराबर 1 माइनस कोस अल्फा प्लस 1 साइन अल्फा, कोमा देन एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट बात एक ही होती है। अब क्या करना है हमें, हमारा जो आर्गुमेंट का या एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स y अपॉन एक्स, या कह सकते हैं tan इनवर्स b अपॉन a। मतलब जो ऊपर तो आता है हमारा इमेजनरी पार्ट का मैग्नीट्यूड और नीचे आता है रियल पार्ट का मैग्नीट्यूड। तो इसमें क्या है हमारा tan इनवर्स, इमेजनरी पार्ट का है साइन अल्फा, साइन अल्फा हो गया, अपॉन में है रियल पार्ट का है 1 माइनस कोस अल्फा। अब हमारा कोस 2 अल्फा का एक फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्या करेंगे हम, इसे हमें बनाना है कोस, ऐसे ही हमारा कोस अल्फा का हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब कोस अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमें एक की टर्म में, मतलब जो कैंसिल हो जाए हमारा 1। तो एक तो होता है फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ पर अगर 1 माइनस हम साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 रख दें, और एक होता है हमारा 2x स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। तो इससे लगाना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि हमें 1 कैंसिल करना। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे tan इनवर्स साइन अल्फा, साइन अल्फा का ही फॉर्मूला होता है, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। तो साइन अल्फा बाई 2 का हो जाएगा, साइन अल्फा का हो जाएगा, साइन अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइन अल्फा बराबर 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, 2 आ गया है, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस प्लस 1, प्लस नहीं माइनस 1। अगर हम माइनस पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हमने पुट करा था 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, सही तो है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अल्फा माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है, ये बचा है tan इनवर्स 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर से कोस अल्फा कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा, बराबर हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का tan अल्फा बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसे माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, tan को तोड़ देते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 में, क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो माइनस यूटिलाइज हो गया। अब tan से tan कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। कितने क्वेश्चन हो गए आज हमारे, 10, और आगे करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही।